लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी
हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन मोदी जी ने 14 में संयुक्त राष्ट्र महासभा पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का अभूतपूर्व कार्य शुरू किया। वह अब 100 अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं,
जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक मां गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूत